मम्मी kept a cot for them. मेरी मम्मी ने उनके लिए कॉट का अरेंजमेंट भी किया हुआ था. कॉट कहते हैं जैसे कि कोई छप्पर सा डाल दिया हो जहाँ पे कैट आराम से बैठ जाए उसके नीचे. खाट कहते हैं वैसे तो, लेकिन उसके लिए उन्होंने छोटा सा घर बना दिया था. All three of them played various games on the cot. अब वो क्या करते थे, वो कॉट पर गेम खेलते रहते थे, उसके बच्चे खेलते रहते थे, उधर इधर उधर घूमते रहते थे. द कैट फंडल्ड एंड कडल्ड डैम. कैट जो थी वो उन्हें प्यार करती रहती थी, पुचकारती रहती थी, दुलारती रहती थी. हाउ दे जम्प्ड ऑन ओवर देयर मॉम. वो मैं देखता रहता था कि वो कैसे अपनी मॉम के ऊपर कूदते रहते थे. ट्राई टू आउट टू ईच अदर इन गेटिंग देयर मॉम्स लव एंड मिल्क. और एक दूसरे से झगड़ा करते रहते थे कि मम्मी के पास मैं पहले जाऊंगा और दूसरा सोचता था मैं पहले जाऊंगा, तो दोनों अपनी मम्मी के ऊपर कूदते रहते थे. द नेक्स्ट पैराग्राफ. Shomit don't go near the cat. Let her feed the little ones. Yes, the little ones, they looked exactly like my little brother, whom mom feeds the whole day. अब उसे अपनी मम्मी की लाइन याद आती है. उसकी मम्मी कहती है शोमित डोंट गो नियर द कैट, कि कैट के पास मत जाओ, उसको अपने बच्चों के साथ खेलने दो. तो ऐसे ही मेरी मम्मी जो है वो मेरे छोटे वाले भाई को पूरे दिन गोदी में लिए रहती हैं. वो पूरे दिन मम्मी की गोदी में रहता है और उसे वो प्यार करती रहती हैं. एग्जैक्टली लाइक माई लिटिल ब्रदर, कि वो जो कैट के जो बेबीज हैं वो बिल्कुल मेरे लिटिल ब्रदर की तरह हैं. द नेक्स्ट पैराग्राफ. पापा द किटन्स वर लुकिंग आउट फॉर यू. अब वो कहते हैं पापा जो किटन्स है ना वो आपको देख रहे हैं. दे वॉन्ट यू टू कम एंड प्ले विद देम. वो चाहते हैं कि आप उनके पास जाएं और खेलें उनके साथ. आई सेड ईगरली, मतलब मैंने बहुत उत्सुकता से कहा कि पापा देखो ये आपके साथ खेलना चाहते हैं. पापा स्माइल्ड एंड गॉट अ बाउल ऑफ मिल्क फॉर द कैट. अब पापा ने स्माइल किया और वो उनके लिए एक बाउल लाए जिसमें मिल्क था. इट वॉज अ पार्टी टाइम फॉर देम. अब ये तो उनके लिए पार्टी जैसा था. कैट के लिए मिल्क आ जाए, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है. 3 of them finished the milk within a blink of an eye. अब 3 of them, उनमें से 3 जो थे उन्होंने तो फटाफट मिल्क पी लिया, इत पलक झपकते ही मिल्क पी लिया. Thrice a day the bowl was filled. अब तीसरे दिन क्या हुआ कि जो बाउल था वो भरा हुआ था. द कैट एंड द किटन वर नो मोर अफ्रेड ऑफ अस. अब शुरू में तो कैट और उसके बेबीज जो थे वो डर रहे थे इन लोगों से, लेकिन अब क्या हुआ, अब वो धीरे धीरे हैबिचुअल हो गए, तो उन्होंने इन लोगों से डरना बंद कर दिया. वो फ्रैंक हो गए इनसे बहुत. द कैट एंड किटन्स वर नो मोर अफ्रेड ऑफ अस. अब वो हमसे डरते नहीं थे. The white kitten was healthy, but the black one did not grow much. जो white वाला kitten था वो तो काफी healthy था, but जो black वाला था वो ज्यादा बढ़ नहीं रहा था, उसकी growth नहीं हो रही थी. Most of the time, I found it lying quietly. मैंने उसे ज्यादातर जब भी देखा ना, मैंने उसको बहुत शांत पड़े हुए देखा, लेटा रहता था, लेजी जैसा. The white kitten whom I called Witty, white वाला kitten जिसे मैं Witty कहता था, was always coaxing the black kitty to play. ब्लैक किटी को हमेशा फोर्स करता रहता था खेलने के लिए. जो व्हाइट वाला था वो हम ऐसे, कॉक्सिंग मीन्स होता है कि किसी को मनाना, कि चलना खेलेंगे, मजा आएगा, बहुत मजे करेंगे, ये वो मीठी मीठी बातों से मनाना. ओके, तो विटी जो था वो हमेशा किटी को मनाता रहता था खेलने के लिए. हाफ हार्टेडली इट वुड गेट अप बट इट वॉज लिस्टलेस. अब वो बहुत अधमरे मन से उठता था और बहुत लेजी था, लिस्टलेस था बिल्कुल. इट वॉज लिस्टलेस मीन्स होता है लाइफलेस, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जिसमें बिल्कुल जान ही ना हो, लेजी सा. अब उसके जबरदस्ती जिद करने से वो उठ तो जाता था, लेकिन वो एक्टिव नहीं था, लेजी था बहुत. आई थिंक द ब्लैक वन इज टू वीक एंड सिक, विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, सेड पापा. पापा ने कहा कि मुझे लगता है जो ब्लैक वाला है ना वो बहुत कमजोर है और बीमार भी है, मुझे लगता है ये ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा. सर्वाइव मीन्स होता है जीना. तो वो कहता है मुझे लगता नहीं है कि ये जी पाएगा ज्यादा दिन. आई डोंट वॉन्ट द किटन टू डाई इन माई हाउस. अब उनकी जो मम्मी है वो कहती है कि आई डू नॉट वॉन्ट द किटन्स टू डाई इन माई हाउस. मम्मी एक्सप्रेस हर एंग्विश. एंग्विश मीन्स होता है दुख, सॉर. ओके, अब वो अपनी सैडनेस प्रकट करती हैं, क्या कि मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में कोई भी किटन मरे. कैन वी टेक इट टू द वेटरिनरी डॉक्टर, आज सुमेल. ये सुमेल नहीं है स्टूडेंट्स, ये शोमित है. शोमित नाम था ना. करेक्ट. ओके, करेक्ट इन योर बुक ऑल्सो.
कैन वी टेक इट टू द वेटरिनरी डॉक्टर? क्या हम इसको जानवरों के जो डॉक्टर हैं उनके पास ले जा सकते हैं? शोमित कहता है आई हैव थॉट ऑफ समथिंग एल्स, सेड पापा ग्रेवली। अब उनके पापा कहते हैं थोड़े सीरियस मूड में कि मैंने कुछ और सोचा है।